अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो उस समय कुछ समय सारिणी बनाए और उस समय सारिणी के अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत का नियमित कथा का समय सुबह 8 बजे से 9 बजे का रखा। तो ये 8 बजे से 9 बजे की जो कक्षा है इसमें यदि हम सुन लेते 8 से 9 1 घंटे तक भगवान के विषय में सुनते हैं तो 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का जो 12 घंटे का समय है उन 12 घंटे में हमें भगवान का स्मरण बना रहता है, ज्ञान का बोध होता है, करणी और अकरणी कर्मों के बीच के अंतर का मर्म पता रहता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भागवत श्रवण 7 दिन की विधि नहीं है। भागवत श्रवण का अर्थ है कि नित्यम भागवत सेवया। और लोग 1 सप्ताह भागवत सुन के सोचते हैं हमने पूरी भागवत सुन ली। वास्तव में ऐसा नहीं है। 7 दिन का अर्थ है कि यही 7 दिन रोटेट होके हमारे जीवन में आते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 7 दिन क्रमशः यही चयन चलता रहता है। तो इसका अर्थ है कि 7 दिन प्रतिदिन नित्यम सदैव भागवत का श्रवण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भागवत जीवन का दर्शन है और ये विशेष रूप से मनुष्य के लिए बनाया गया है। और जो मनुष्य भागवत श्रवण करके उसके अनुसार जीवन यापन नहीं करते, ऐसे मनुष्य को शास्त्र के दृष्टिकोण से पशु माना गया है।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः त्रैमर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, जिनके पास न तो विद्या है, न तपो न दानम, न जीवन में कोई तपस्या है, न किसी प्रकार का दान है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, न कोई ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान से लोग सोचते हैं कि ये भौतिक जगत की पीएचडी हमने कर ली है तो हम ज्ञानी हो गए, लेकिन शास्त्र इस ज्ञान की अनुमति नहीं दे रहा है। शास्त्र में ज्ञान का अर्थ है कि जीवकोपार्जन के लिए जितना आवश्यक है उतना, और उसके बाद पूरा समय आत्मा के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। अगर ये आत्मा का कल्याण नहीं हो सका इस जन्म में, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीव जन्म लेगा और फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, और इसके जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चिंता है वो सदैव उसका पीछा करती रहेगी। तो इस स्थिति में श्रीमद् भागवत का आज 10वें स्कंद के 20वें अध्याय का 19वां श्लोक है। नरजाडुपंसन स्वजोत नराजितैर्घैनै अहम मत्या भाति तया स्वभासा पुरुषो यथा। अनुवाद: वर्षा ऋतु में बादलों से ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में व्यवधान पड़ता है। वर्षा ऋतु में बादलों से ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में व्यवधान पड़ता है, और यही बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में मिथ्या अहंकार के कारण उसके आवरण से जीव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता, जबकि वह स्वयं शुद्ध आत्मा की चेतना से प्रकाशित होता है। तो जीव इस शरीर के अंदर अगर आत्मा रूपी चेतना प्रवेश नहीं करेगी तो यह शरीर कभी भी प्रकाशित नहीं होगा। इसका अर्थ है कि इस शरीर का जो संबंध है वो आत्मा से है। आत्मा इस शरीर में आरूढ़ होकर इस शरीर को नाना प्रकार के कर्म में प्रवृत्त करता है। तो यदि हम शास्त्र के माध्यम से यह ज्ञान लेते हैं कि यह जीवन हमें किस लिए मिला है, हम सिर्फ कुछ बाउंडेड जीवन में, कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र में रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, इसलिए दुख है, और उन्हीं के सुख दुख से प्रभावित होते हैं। संसार जब बनाया भगवान ने तो इसका नामकरण किया। क्या नाम दिया इसे? अशाश्वतम दुखालयम। अशाश्वत का अर्थ है कि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर आपने कुछ आज निर्माण किया है तो समयांतराल में वो ध्वस्त होगा। आपने कोई नियम बनाया है, वो नियम भी समयांतराल में टूटेगा। आपके जीवन की कुछ
जीवन की कुछ शैली स्थापित की है, वो शैली, वो योजना भी समयांतराल में टूटेगी। इसको बोलते अशाश्वत। और दुखालयम का अर्थ क्या है कि दुख का घर है ये। यहाँ अगर कोई व्यक्ति गलती से ये सोचता है कि हमें सुख प्राप्त होगा, तो ये केवल और केवल उसके मन की कल्पना है। बाकी ये संसार दुख से पदम पदम विपदम, प्रत्येक पद पर विपत्ति है, पदम पदम विपदम। तो यहाँ पर दिया हुआ दृष्टांत अति उत्तम है। वर्षा ऋतु में हम आकाश में चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि वह बादलों से ढका रहता है, किंतु ये बादल चंद्रमा की ही किरणों से, प्रकाश से चमकते हैं। इसी प्रकार इस बद्ध जगत में हम प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाते क्योंकि हमारी चेतना मिथ्या अहंकार से आवृत है, ढकी हुई है। इसलिए हम आत्मा के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना मिथ्या अहंकार से ढकी हुई है। जो भौतिक जगत और भौतिक शरीर से एक मिथ्या पहचान है, तो भी आत्मा की निजी चेतना से ही मिथ्या अहंकार प्रकाशित होता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है कि आत्मा की शक्ति चेतना है, और जब यह चेतना मिथ्या अहंकार के आवरण से होकर प्रकट होती है तो वह धुंधली भौतिक चेतना के रूप में प्रकट होती है, जिसमें आत्मा या ईश्वर की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं होती। भौतिक जगत में बड़े से बड़े दार्शनिक तक परम सत्य के विषय में बोलते समय अंततः धुंधली अनिश्चितता का सहारा ले लेते हैं। जिस प्रकार कि बादल से आच्छादित आकाश चंद्रमा की चांदनी को धुंधले तथा अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रदर्शित करता है, भौतिक जीवन में हमारा मिथ्या अहंकार प्रायः उत्साहप्रद, आशापूर्ण तथा विभिन्न सांसारिक विषयों से परिचित या प्रतीत होता है, और ऐसी चेतना ही हमें इस भौतिक जगत में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करती है। किंतु वास्तव में तो यह है कि अपनी मूल शुद्ध चेतना, जो कि कृष्ण भावनामृत अर्थात आत्मा और ईश्वर का सीधा अनुभव है, उसके धुंधले प्रतिबिंब का ही अनुभव करते हैं। इसकी चिंता न करते हुए कि यह मिथ्या अहंकार हमारी वास्तविक आध्यात्मिक चेतना, जो पूर्ण रूपेण ज्योतिर्मय और आनंदमय है, उसको मंद बनाता है। हम त्रुटिवश यह सोचते हैं कि भौतिक चेतना ज्ञान तथा आनंद से ओतप्रोत है। इसकी तुलना इस विचार से की जा सकती है कि प्रकाशवान बादल रात के आकाश में प्रकाशित करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि चांदनी आकाश को प्रकाशित करती है, और बादल तो चांदनी के मार्ग में बाधक बनते हैं और उसे मंद बनाते हैं। बादल इसलिए प्रकाशमय प्रतीत होते हैं क्योंकि वे चंद्रमा की चमकीली किरणों को छानते तथा अवरुद्ध करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी भौतिक चेतना आनंदमय या प्रकाश युक्त प्रतीत होती है क्योंकि यह आत्मा से आने वाली मूल आनंदमय तथा प्रकाशित चेतना को रोक या छान रही होती है। यदि हम इस श्लोक में दिए हुए कुशल दृष्टांत को समझ सकें तो सरलता से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है कि जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रकाश को ये बारिश के बादल ढक लेते हैं और उसका सीधा प्रकाश इस पृथ्वी लोक पर नहीं पहुंच पाता है, उसी तरह से ये भौतिक आवरण चेतना को क्या करते हैं, आच्छादित कर देते हैं, मूल आनंद को ढक देते हैं और उसका कुछ अंश मात्र ही बाहर निकलने देते हैं, और जो कि भौतिक व्यवस्था में अपने आप को लपेट कर वो सुख और शांति भी समाप्त कर लेता है। तो ये है ज्ञान।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर ऊपर कृपा कैल कृष्ण राखिल वेद पुराण। इस माया में मुग्ध जीव को स्वतः सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान ने कृपा करके इन शास्त्रों को यहाँ रखा है कि जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जन्माद्यस्यतुन्वयादितरश्च स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मायादि कवये मुह्यन्ति यत्र सूरया तेजो वारिदा मृदा यत्र त्रिसर्गो नृषा धाम्ना निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धाम्ना निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इस जगत में अगर कोई सत्य है तो वो भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला है। बाकी इस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और जो आत्मा है वो फिर से दूसरा शरीर धारण कर लेगा। तो इसीलिए आत्मज्ञान होना यह सबसे बड़ी उपलब्धि है इस जीवन की। नहीं तो देह में ही हम मिथ्या देह के आवरण में ही अपना पहचान रखेंगे तो देह ध्वस्त होते ही हमारा सारा आइडेंटिटी ध्वस्त हो जाएगा और फिर से दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे और उस शरीर में जा कर के कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, सुअर बन करके इस भौतिक जगत में विचरण करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि कोई भी जंतु है वो सबसे अधिक मनुष्य से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि सबसे खतरनाक प्राणी। तो मनुष्य को ये चाहिए कि अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन, गुणगान, यशोगान करते रहना चाहिए, जिससे कि ये देह छोड़ने के बाद वो भगवान के धाम में चला जाए, जहाँ से वहाँ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि उस धाम को प्राप्त कर लेगा जीव जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जहाँ स्वतः प्रकाशित धाम है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। उस परम जगत को जीव प्राप्त करेगा जहाँ सुख और शांति मिलेगी। यहाँ पर सुख शांति की व्यवस्था बनाने से अच्छा है कि परमानेंट सुख शांति जहाँ मिलती हो वहाँ पे पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए। यही बुद्धिमान लोग करते हैं और मूर्ख लोग हमेशा इस भौतिक जगत में सुख ढूंढते हैं, वहाँ सुखी होने के लिए नाना प्रकार के प्रक्रम में पड़े हुए हैं, लेकिन अंतोगत्वा सुखी नहीं हो पाते और देह छोड़ करके कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा बन करके इस संसार में फिर आते हैं। तो इस संसार से छूटने का ये अवसर है, ये समय है। आप सबसे निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करने मात्र से जीव इस भौतिक जगत के बंधन से छूट जाएगा। इतना प्रभावशाली ये मंत्र है। तो कृपया आप लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम की जय।